नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एक नई क्लास यानी कि 12th का पहला जो चैप्टर है जिसे है ना सॉल्यूशन ये अपन है ना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो बिलियन होता है तो बिलियन के बारे में जान लेते हैं। बिलियन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और साथ में इसके जो बिलियन के जो प्रकार हैं वो अपन इसमें सब पढ़ेंगे। यानी कि बिलियन के बारे में जितनी भी चीज़ें आती है, सांद्रता है, ठीक है, नॉर्मलता फॉर्मलता आती है जिसमें, ठीक है, ये सब अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज से अपना जो पहला चैप्टर है ये शुरू हो रहा है। तो आई होप मैं है ना आशा करता हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले अपन बिलियन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर बिलियन होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिअंगी और द्विअंगी। तो इसका मतलब होता है कि बिलियन में जब दो चीजें यानी कि बिले और बिलायक मिलाया जाए, यानी कि केवल दो ही अवयव दो ही कंपोनेंट हो, तो उसको अपन द्विअंगी बोलते हैं या बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि मान के चलो उसमें तीन चीज अपन ने मिला यानी कि तीन कंपोनेंट मिले हैं तो उसको अपन बोलते हैं त्रिअंगी या ट्राई, या इसको बोलते हैं टर्नरी, ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, बाइनरी और इसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बिलियन में होता क्या है, बिलियन में दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होती है, ये इस तरीके से मिलाए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे में क्या मिल जाए, ठीक है, जिसको अपन समांगी कहते हैं। समांगी का मतलब होता है वो समान रूप से उसमें मिल जाए और एक दूसरे को क्या है मतलब उसमें अपन को दिखाई ना दे, वो पूर्णतः उसी में घुल जाए। जैसे कि अपन पानी में जैसी शक्कर घोलते हैं तो अपन देखते हैं वो अपन को टोटल दिखना बंद हो जाती है कुछ समय बाद, है ना। तो पानी में क्या है जो शक्कर है वो पूरी तरीके से घुल जाती है। तो इस प्रकार के जो बिलियन अपन को प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं आपके समांगी बिलियन, ठीक है। और जो बिलियन होता है वो कैसा होता है, वो समांगी होता है। तो यदि अपन इसकी परिभाषा लिखना चाहें, ठीक है, तो ऐसा बिलियन या ऐसे पदार्थ जिसमें दो या दो से है ना अधिक कंपोनेंट आपस में मिल करके एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है, ठीक है। अब बिलियन में यदि दो कंपोनेंट है तो उसको अपन द्विअंगी बोलेंगे, और यदि तीन कंपोनेंट है तो उसको अपन त्रिअंगी या टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद आता है विलेय। तो विलेय क्या होता है, विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है, जो कम मात्रा में जो विलयन होता है ना, तो विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित हो, कम मात्रा में उपस्थित हो, जो विलयन में क्या है कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय कहलाता है। इसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम होता है सॉल्यूट। इसको बोलते हैं अपन सॉल्यूट, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं अपन सॉल्यूशन। इसके बाद है विलायक। विलायक को बोलते हैं अपन सॉल्वेंट, ये होता है सॉल्वेंट, इसको अपन सॉल्वेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है और इसको अपन सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट यानी कि विलायक कहलाता है। और विलायक में सामान्य तौर पर पानी क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, ठीक है। तो विलयन को अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, मतलब दो आधार पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका होता है भौतिक अवस्था, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे अपन सांद्रता के आधार पर। तो जो भौतिक अवस्था है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर सबसे पहला जो विलयन है वो उसको बोलते हैं अपन गैसीय विलयन, क्या बोलते हैं, गैसीय विलयन बोलते हैं इसको, गैसीय विलयन, ठीक है। तो गैसीय विलयन में क्या होता है, इसमें दो प्रकार की चीजें होती है जो हमें बता दी है, विलेय और विलायक। तो जब गैसीय अवस्था में जो विलयन आएगा, ठीक है, तो उसमें
जो आपका विलायक होता है वो क्या रहती है, गैस रहती है। ठीक है, विलायक क्या रहता है, गैस रहती है। और बाकी जो विलेय होता है वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विलयन है वो गैसीय विलयन कहलाते हैं। यदि अपन इनकी परिभाषा देखें तो हो जाएगा, जब किसी विलयन की गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है ना। जब किसी विलयन को जब किसी विलयन को जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, गैसीय विलयन बोलते हैं। हो सकता है आपको परिभाषा से ये चीज आपको ना समझ में आए, इसके अपन उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण से ये चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और इस प्रकार के जो विलयन होता है वो हमने पहले ही बता दिया कि इसमें जो विलायक रहेगा, ठीक है, वो क्या होता है, गैस रहती है। विलायक क्या रहती है, गैस रहती है। और बाकी जो विलेय है वो गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और ठोस भी हो सकती है। तो इसके अपन उदाहरण देखेंगे, जैसे कि वायु। तो इसमें अपन एक सारणी बनाते हैं, इसमें क्या होगा, ये चीजें आपको बहुत अच्छे से इसमें समझ में आ जाएंगी। तो गैसीय विलयन में अपन यहाँ पे लिखेंगे विलेय, विलेय क्या रहेगा और इसमें विलायक क्या रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसके देख लेंगे उदाहरण। यहाँ पे क्या रहेंगे, उदाहरण। इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझ में आ जाए। विलायक है, गैसीय विलयन है, तो सभी में गैस लिख दो। ठीक है, तो विलायक क्या रहेगी, गैस ही रहेगी, गैस। ठीक है, विलेय में क्या रह सकता है, विलेय में गैस भी रह सकती है और द्रव भी रह सकता है और ठोस भी रह सकता है। ठीक है, ये क्या होगी, एक कम मात्रा में उपस्थित होते हैं और ये क्या होते हैं, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। अब उदाहरण देखें अपन, तो गैस का गैस में मिश्रण, ये क्या हो जाएगा, वायु। वायु या गैसों का मिश्रण। ठीक है, तो वायु में क्या है, बहुत सारी गैसें मिली रहती हैं, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, ठीक है ना, और निष्क्रिय जैसे आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सारी क्या है, इसमें मिली होती है। और ये गैस का गैस में मिश्रण, यानी कि इसमें विलायक भी गैस होती है और जो विलेय है वो भी क्या है, गैस होती है। यदि अपन द्रव और गैस का मिश्रण देखें तो ये हो जाएगा वायु में जल वाष्प, वायु में या हवा में जल वाष्प, वायु में जल वाष्प। ठीक है, तो वायु में जब जल वाष्प मिल जाती है, ठीक है, तो गैस उसमें अधिक मात्रा में होती है और जो द्रव होता है, यानी कि जो पानी होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, जल वाष्प के रूप में अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। इसके अलावा और भी है, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित करना। जो क्लोरोफॉर्म होती है, ठीक है, द्रव रूप में होती है, उसको अपन यदि है ना गैस में यानी कि वायु में, नाइट्रोजन में मिला दें, ठीक है ना, तो मिश्रण बन जाता है। तो ये सामान्य उदाहरण है, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसी प्रकार गैस में ठोस का मिश्रण हो जाता है, कपूर अथवा नेफ्थलीन के वाष्प से उत्पन्न ठोस का गैस में विलयन। जब कपूर को अपन जलाते हैं, ठीक है, जो कपूर है इसको अपन जलाते हैं, ठीक है, तो इसमें अपन को एक प्रक्रिया देखने को मिलती है कि जो कपूर है वो ठोस अवस्था में होता है, ठोस होता है। और जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में नहीं बदलता, ये डायरेक्ट क्या है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, तो जो कपूर है एक गैस में परिवर्तित हुए, मतलब है ना, गैस बन जाएगा और मतलब वायु में ये मिल जाता है। ठीक है ना, वायु में क्या है, मिल जाता है, तो गैस रूप में आ जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कपूर क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है ना, ये वायु में मिल जाता है, तो इसमें इससे क्या होता है, गैसीय विलयन बन जाता है। कहने का मतलब ये, कपूर की मात्रा कम होती है और जो गैस होती है वो इसमें ज्यादा मात्रा में हो जाती है। ठीक है ना, तो जो कपूर को जो अपन गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो एक ठोस का गैस में विलयन कहलाता है। ठीक है ना, तो कपूर को जलाने पर, है ना, कपूर को जलाने पर
जलाने पर उत्पन्न वाष्प। ठीक है, जब इसको अपन जलाएंगे तो उससे जो वाष्प बनेगी, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका गैसीय विलयन कहलाएगा, है ना। गैस में ठोस का विलयन कहलाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये गैसीय विलयन हो गए। अब इसके बाद अपन को पढ़ना है द्रवीय विलयन या द्रव विलयन बोलते हैं जिसको। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं गैसीय सॉल्यूशन। अब पढ़ना अपन को लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव विलयन। द्रव विलयन, तो परिभाषा इसकी वही हो जाएगी, है ना। जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो यह द्रव विलयन कहलाता है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी वही है, जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, द्रव विलयन या द्रवीय विलयन कहलाता है। आप इसको उदाहरण से समझें तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो अब अपन ने द्रव विलयन लिया है तो विलायक क्या रहेगा, द्रव रहेगा, विलायक रहेगा द्रव, ये द्रव रहेगा। विलय क्या रहेगा, गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। ठीक है, विलय क्या हो सकता है, गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। उदाहरण द्रव का गैस में विलय क्या हो जाएगा, इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली, जल में घुली ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा सोडा वाटर है। ठीक है, सोडा वाटर भी इसका उदाहरण हो जाएगा। जितने भी कोल्ड ड्रिंक है जैसे कोको कोला है, स्प्राइट है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, वो द्रव में गैस का मिश्रण होता है, विलयन होता है। ठीक है ना, उसमें लिक्विड में क्या है, गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। जितने भी जो है ना पेय पदार्थ होते हैं, है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो उसमें क्या होती है, पानी में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाती है, वो आपके, है ना, द्रव विलयन कहलाते हैं। इसी प्रकार द्रव का द्रव में मिश्रण, जो द्रव का द्रव में मिश्रण, तो एल्कोहल का जल में विलयन, जो एल्कोहल होती है, ठीक है, एल्कोहल का, एल्कोहल का द्रव में विलयन मतलब पानी में विलयन, पानी में घुलना। एल्कोहल क्या होती है, द्रव रूप में होती है। एल्कोहल यानी कि शराब क्या होती है, द्रव रूप में होती है। और जब इसको अपन पानी में मिला लेते हैं तो वो द्रव का द्रव में मिश्रण हो जाएगा। इसी प्रकार दूध भी होता है। ठीक है, दूध क्या होता है, लिक्विड में होता है। दूध को यदि अपन पानी में मिला दें तो द्रव का द्रव में मिश्रण हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो भी क्या होता है, इसी का उदाहरण है। एल्कोहल का लिख सकते हैं अपन, दूध का भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि उसमें ठोस अवस्था में कुछ मक्खन, कुछ और चीजें जो है ना, वसा वगैरह ये सब होती है ना, तो वो बात अलग है। लेकिन अपन, है ना, ये भी अपन इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा फिर है द्रव का ठोस में मिश्रण, तो इसको बोल सकते हैं अपन शर्करा का जल में विलयन। ये हो जाएगा, इसमें हो जाएगा शर्करा, जो चीनी होती है, चीनी या नमक ले सकते हैं अपन, चीनी या नमक ले लो, चीनी या नमक का द्रव में विलयन। ठीक है, द्रव में विलयन, जब अपन पानी को, है ना, पानी में क्या है, चीनी घोल दे या नमक घोल दे, ठीक है, तो जो विलयन बनेगा वो क्या कहलाएगा, द्रव विलयन कहलाता है। ठीक है, जिसमें जो चीनी या नमक है वो कम मात्रा में होता है और जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ उदाहरण है द्रव विलयन के। इसके बाद आती है आपकी ठोस विलयन। इसके बाद लास्ट में आते हैं आपके ठोस विलयन। जब किसी, है ना, विलयन को क्या है, ठोस रूप में प्राप्त किया जाता है
तो वो आपका ठोस विलयन कहलाता है। परिभाषा आपकी वही हो जाएगी, ठोस विलयन। तीसरा है ठोस विलयन। विलायक क्या रहेगा? विलायक इसमें रहेगा ठोस। विलायक क्या रहेगा? ठोस। विलय में गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। यहाँ पे ये तीनों में क्या है? ठोस रहेगा। ये ठोस विलयन होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे अपन, तो उदाहरण हो जाएगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में अधिशोषण। जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में H2 का PD यानी कि पैलेडियम में अधिशोषण। पैलेडियम में अधिशोषण। पैलेडियम एक धातु है और है ना, जो हाइड्रोजन वो अधातु है, नहीं, ये गैस रूप में होती है। ठीक है, तो इसका इसमें क्या हो जाता है? ये अधिशोषण हो जाता है। ठीक है, तो अधिशोषण क्या होता है? दो प्रकार की चीज होती है, एक तो होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। ठीक है, तो ये चूंकि क्या है, ये जो सतह रसायन इस चैप्टर हट गया है, उसमें ये चीजें थी अधिशोषण और अवशोषण के बारे में। इसके बाद अगला है पारे का सोडियम के साथ अमलगम। जो पारा होता है, पारा यानी कि Hg, पारे का सोडियम यानी कि Na में अमलगम। अमलगम, तो जो पारा होता है, पारा जिस भी धातु के साथ क्रिया करेगा तो उसको अमलगम बोलते हैं। पारा केवल लोहे के साथ क्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, इसलिए पारे को क्या है, लोहे की या जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं उसमें इसको रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पारा है किसी भी धातु से जब क्रिया करेगा तो वो क्या बना लेता है? अमलगम बना लेता है। ठीक है, तो जो पारा है सोडियम से क्रिया करके अमलगम बना लेगा, तो ये क्या कहलाएगा? ठोस का, द्रव का ठोस में विलयन कहला जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद है ठोस का ठोस में। तांबे में जिंक का विलयन, यानी कि जितने भी मिश्र धातु होती हैं वो इसी का उदाहरण है। ठीक है, तांबे का, तांबे का जिंक में मिश्रण। तांबे का जिंक में मिश्रण। तांबे का जिंक में मिश्रण, जैसे कि पीतल। ठीक है, जैसे कि क्या है? पीतल। ठीक है, तो जितनी भी मिश्र धातु होती है वो ठोस का ठोस में विलयन होता है। ठीक है, तो इतने सारे भौतिक अवस्था के आधार पर अपन ने ये चीजें देखी है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर। ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर जो विलयन है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूं और उसके बाद अपन पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, तो भौतिक आधार पर अपन ने पढ़ लिए हैं। भौतिक आधार पर, ठीक है, भौतिक आधार पर अपन ने पढ़ लिए हैं। अब दूसरे पढ़ने अपन को सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के पढ़ना, 5 टाइप्स होते हैं इसके। ठीक है, तो सांद्रता के आधार पर विलयन कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला विलयन देखेंगे अपन तनु विलयन। तनु विलयन सबसे पहला होता है तनु विलयन, जिसको अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन।
डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा विलयन जो तनु विलयन है, एक ऐसा विलयन होता है जिसमें क्या है, विलय की मात्रा कम होती है। ठीक है ना, विलाय की अपेक्षा जो विलय की मात्रा है वो कम होती है ना। तो इस प्रकार का जो विलयन है तनु विलयन कहलाता है। तो इसमें अपन लिखेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा जो विलय पदार्थ की मात्रा है, विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, कम होती है। ये क्या कहलाता है, ये तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन, विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। इसी को अपन आदर्श विलयन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विलयन है ये आदर्श विलयन भी कहलाता है, आदर्श विलयन। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये आदर्श विलयन होता है। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे अपन सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। इसको बोलते हैं अपन कंसंट्रेटेड, इसको बोलेंगे अपन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, तो ठीक है, इसका उल्टा होता है। ठीक, ठीक है, इसमें क्या होता है, विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की ज्यादा होती है। इसमें उल्टा होता है, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो जाती है और विलायक की मात्रा कम हो जाती है। तो इसमें अपन लिखेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा इसमें कम होती थी, इसमें अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। अधिक होती है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है, या इसको अपन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद तीसरा है संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, या इसको बोलते हैं अपन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे अपन ऐसा विलयन, ऐसा विलयन ऐसा विलयन जिसे किसी निश्चित ताप पर, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर
ताप पर विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक, विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोली जा सकती, और अधिक नहीं घोली जा सकती, नहीं घोली जा सकती, और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर पानी लेना है अपन को, ठीक है, और उसमें क्या शक्कर घोलेंगे, ठीक है, तो शक्कर घोलते जाएंगे और उसमें घुलती जाएगी, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी तो उसमें शक्कर घुलना क्या है, बंद हो जाएगी, और जब शक्कर घुलना बंद हो जाए तो इस प्रकार का जो विलयन है वो क्या कहलाएगा, आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, तो इसको मैं रेज किए दे रहा हूं। अगला है असंतृप्त विलयन, तो इसमें अपन लिखेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा और अधिक, और अधिक, और अधिक घोली जा सकती है, और अधिक घोली जा सकती है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद है अति संतृप्त विलयन। इनको बोलते हैं अपन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त मतलब एक ऐसा संतृप्त विलयन ही होता है, ठीक है, ये क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है, लेकिन इसमें थोड़ा यदि इसको और गर्म कर दें अपन तो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और घोली जा सकती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मान के चलिए संतृप्त विलयन है, ठीक है, तो उसकी अपेक्षा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा इसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, तो इसको ऐसा लिख लूं, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन कि ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा संतृप्त विलयन लिखिए, ऐसा संतृप्त विलयन, ऐसा संतृप्त विलयन, ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें, जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन ही बस लिख लें, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन की अपेक्षा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है, अपेक्षा अधिक होती है, अधिक होती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है,
अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, तो एक तरह का संतृप्त विलयन ही होता है, और इसमें क्या है, संतृप्त विलयन की अपेक्षा इसमें विलय की मात्रा थोड़ी अधिक होती है ना, तो उसको अपन अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, या यह बोल सकते हैं अपन कि संतृप्त विलयन को यदि अपन गर्म कर दें और उसमें शक्कर और घोलते जाए, ठीक है, तो उसमें घुलती जाएगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसमें भी शक्कर घुलना क्या है, बंद हो जाएगी। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में संतृप्त विलयन की अपेक्षा इसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को ही अपन अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें आज कोई समझ में आई होगी। तो आज अपन ने विलयन के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद विलयन की जो सांद्रता होती है उसको व्यक्त करने की कुछ विधियां हैं, है ना, जैसे कि पीपीएम है, प्रतिशतता है, मोलरता है, नॉर्मलता है, मोललता है, इस सब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली क्लास में इसको सांद्रता को व्यक्त करने की सारी विधियां अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।